हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रद्युमन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बुखार। आपका स्वागत इस चैनल पे। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों के संग्रह को। मैंने त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले के संग्रह तैयार किया है ताकि बोर्ड की एग्जाम में आपको सहायता मिले, आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो मैंने संग्रह तैयार किया है एक बहुत अच्छा सा। आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक छोड़ रखा है, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की मिति को हम समझते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है किस पर आधारित है? तो त्रिकोणमिति हमारा जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पर? समकोण त्रिभुज पर। अब यह समकोण त्रिभुज क्या है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए? तो जिसका एक एंगल 90 अंश होना चाहिए। तो ये बात क्लियर होना चाहिए आपको कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अरे अंदर वाला तीन कोण होते हैं तो एक कोण 90 अंश होना चाहिए। और इसमें और बातें क्या ध्यान में रखना आपको? तो और बातें आपको ध्यान रखना है कि इसकी तीन भुजाएं हैं और आपने पढ़ भी रखा होगा कि एक को बोलते हैं लंब, एक को बोलते हैं आधार और तीसरे को बोलते हैं कण। तो फार्मूले में अप्लाई करने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि कौन सी भुजा लंब होती है, कौन सी आधार होती है और कौन सी कण होती है। तो सबसे पहले बात की लंब पहचानना बिल्कुल आसान है। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, 90 अंश का जो कोण बन रहा है यानी बी पर जो 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी जहां भी 90 अंश बन रहा होगा वहां ठीक सामने, यानी जहां पर 90 बन रहा है उसके ठीक सामने जो भुजा आपको दिखेगी वो हमेशा क्या होगी? तो वह हमेशा कण होगी। इस बात को आपने ध्यान रखना है। 90 अंश के कोण वाले के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी? कण कहलाएगी। अब शेष दो भुजाएं जो बच रही हैं ए बी और बी सी, यानी 90 अंश के अलावा जो दो कोण वाले हैं अलग अलग, उनके हिसाब से दो भुजाएं हैं, वो थोड़ा सा समझना आपको कि किस तरह से वो अप्लाई होंगे, किस तरह से उनको जानेंगे कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है फार्मूले में अप्लाई करते समय, तो यह कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने एंगल सी को थीटा मान रखा है और इसके रिस्पेक्ट में आप फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, तो देखिए जो एंगल आप ले रहे हैं, जैसे इसको थीटा आपने लिया है तो इसके ठीक सामने जो भुजा होगी बाबू वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आपका लंब। इसको याद रखना है। आपने जो थीटा लिया है उसके ठीक सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? तो लंब होगी। और इसके अलावा जो तीसरी भुजा बच रही है वो अपने आप में क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। और मान लीजिए अगर आपने क्या किया, तो फिर से सुन लीजिएगा, अगर आपने यह थीटा लिया है, ये एंगल यानी एंगल सी को थीटा माना है, तो इसके सामने वाला लंब होगा और इसके पास वाला आधार होगा। अब मान लीजिए बाय द वे आपने यह सी एंगल को थीटा ना लेकर आपने एंगल ए को थीटा ले लिया तो बातें बदल जाएंगी। ध्यान रखिएगा इसको। मान लीजिए आपने क्या ले लिया? थीटा, एंगल ए को थीटा ले लिया, तो अब इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है? बी सी। इसके सामने क्या आ रही है? बी सी। तो अब जो है बी सी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि जो एंगल लेना है उसके ठीक सामने वाला लंब होता है और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और कर्ण तो क्लियर है ना बाबू? कर्ण तो क्लियर है कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो आई होप की बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आता है कि पाइथागोरस थ्योरम, इसको भी ध्यान रखना है। ये भी आपके लेवल में 10th लेवल में तो 100% अप्लीकेबल है। आप 12th में इसकी बात नहीं की जाती है। तो हमने एक और त्रिभुज ले लिया है समकोण ए बी और सी। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर मैं यह कहता हूं कि यह 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा आपका कर्ण कहलाएगी। ये तो कंफर्म है, आप समझ गए होंगे बात को। बाकी जो शेष भुजाएं हैं जैसे ए बी है, बी सी है,
तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो कर्ण वाली भुजा होती है, मतलब कर्ण यहाँ पर है AC, उसका आप वर्ग करो, मतलब जो लेंथ होगी बाबू 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर जो भी है उसका आप वर्ग करो, तो यह इक्वल आता है किसके, तो जो दो शेष भुजाएं बच रही हैं, यानी यहाँ पर बच रहा है आपका AB, तो AB का आप वर्ग कर दीजिए प्लस BC, तो BC का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमको, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण की जो लंबाई हुई उसका स्क्वायर, शेष दो भुजाएं अब AB BC उनका वर्ग करके आप जोड़ दीजिए तो ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये कहाँ अप्लाई होता है, तो मान लीजिए अगर ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाए कि ये AC का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, तो भाई AC इक्वल टू, आपने फार्मूला लिख रखे हैं ऊपर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC का मान क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर हो गया सर 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 और 16 आपका हो जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट क्या आता है 5, तो आप यहाँ से फाइंड करके क्या, कर्ण का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फार्मूले में यूज आएगा, आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, ये 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो बराबर होती है किसके, तो जो दो शेष भुजाएं बच रही हैं उनके वर्गों के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए तीसरी बात है कि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज कोई दे रखा है, और आपसे कहा जाए कि मान लीजिए इसका पता हो क्या, हमें हाइट पता है 2 सेंटीमीटर, हमें क्या पता है, इसका हाइट पता है 2 सेंटीमीटर, और मान लीजिए बेस इसका पता है 3 सेंटीमीटर, तो पूछ दिया जाए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया। तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, तो इसको याद रखना आपको, ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे बात करें क्षेत्रफल की, तो 1/2 इंटू हाइट हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, और बेस हो गया, इसका मतलब आधार हो गया 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इसका मान आ गया 3 मात्रक, स्क्वायर मात्रक, ठीक है। चलिए अब फार्मूले की तरफ अपने बढ़ते हैं। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं हम। त्रिकोणमिति के जो फार्मूले हैं उनके तरफ, तो हम लोग जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है, कौन लंब कहलाता है, कौन आधार कहलाता है। तो अब बात करेंगे हम त्रिकोणमिति अनुपात के। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब इनको याद करने के लिए बहुत आसान सा एक ट्रिक है, वो है लाल बट्टा कक्का। अब देखिए लाल बट्टा कक्का आपने लिख लिया, ऊपर लिखना आपने साइन, आपने यहाँ साइन लिखना है, फिर कॉस, एक के ऊपर कॉस लिख लिया आपने, और फिर लिख लेना आपको टेन। तो देखिए इस तरह से आपने लिख लिया कॉस साइन टेन, और नीचे करना है साइन का उल्टा होता है वो कोसेक, तो आपने यहाँ लिख लेना है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो आपने यहाँ लिख दिया सेक। चलिए, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ आपने लिख दिया क्या, कॉट। आप इसको बहुत अच्छे से आपने याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे याद रखना आपको। अब देखिए साइन थीटा का मान लीजिए पूछा जाए, साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू एल ऊपर है नीचे के है, तो लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। कास का पूछा जाए तो आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, और टेन का पूछा जाए तो एल अपान ए यानी लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। इसी तरह से कोसेक की अगर बात किया जाए, तो अब जब कोसेक की बात आएगी तो आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है,
कोसेक तो कर्ण बट्टा लंब, सेक तो कर्ण बट्टा आधार, कॉट तो आधार बट्टा लंब। इस तरह से आप फार्मूले को याद कर सकते हैं। आपने साइन लिखना है, फिर कॉस लिखना है, फिर टेन लिखना है, फिर साइन का उल्टा नीचे लिखना है कोसेक, फिर कॉस का होता है सेक, फिर टेन का होता है कॉट, और बीच में एक लाइन देके क्या लिख देना आपको, लाल बट्टा का एल ए एल और के ए। इस तरह से आप इस फार्मूले को बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे जो है कि फार्मूले बहुत सारे हैं। फार्मूले जैसे पहला फार्मूला कहा जाए तो अब साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक होता है, ये आपको पता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, या फिर आप इसको अगर बदलना चाहें तो कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। इस तरह से अगर हम गुणा कराएं किसका, साइन का और कोसेक का, तो आप जानते हैं कि कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन लिख सकते हैं, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, या फिर साइन को आप 1 कोसेक लिख सकते हैं, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। इस स्थिति में आंसर आएगा 1। तो इसको आप याद रखेंगे। याद क्या रखना है, एक तरह से जनरल फार्मूले है, ये आप जानते हैं। इसी तरह से कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। तो यहाँ आपस में इसका मल्टीप्लाई होगा तो इनका भी मान उसी तरह से सिमिलर इसी के हिसाब से इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें तो आगे भी यही कहानी है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट होता है। तो जैसे ही टेन का मान रखेंगे 1 कॉट, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैंने इसका PDF डाल रखा है लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड करिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम में काम आएगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आगे भी बहुत सारे फार्मूले हैं, चलिए बढ़ेंगे। तो कुछ सरसंख्याएं हैं, उनको ध्यान रखना आपको। 3 सरसंख्याएं मिलनी होती हैं, उनको बड़े अच्छे से आपको याद रखना होगा। फिलहाल इस साल तो 30% जो कटौती है हाई स्कूल में, इसको निकाल दिया गया है, फिर भी भविष्य के लिए आपको ये याद रखना है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए जो कास स्क्वायर थीटा है, अगर उधर लेके जाएंगे तो प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर अगर मैं साइन को हटाता हूँ, साइन को अगर मैं हटाता हूँ तो इधर बचेगा कास स्क्वायर थीटा, और चूंकि प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं कहूँगा कि मेनली इसको आपने याद रखना है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो कास को भगाइए, जाके माइनस में होगा, और कॉस स्क्वायर का मान निकालना है तो साइन को भगाइए, वो जाके उधर माइनस होगा। तो मैं तो कहूँगा कि मेनली केवल आपको इस फार्मूले पे ध्यान रखना है, इस पे फोकस करना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तब ये जो फार्मूला है, हम तो चाहते हैं कि आप इस तरह से याद करें तो बहुत बेटर रहेगा। किस तरह से, तो इसको अगर हम इस तरह से याद करें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ताकि ये पहले जैसे सरसंख्या जैसे दिखे। बस ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। मैं कहूँगा इसी तरह से याद रखिएगा। बाकी वही प्रक्रिया है, कभी कॉट उधर जाएगा, कॉस इधर जाएगा। तो साइन कन्वेंशन आप जानते हैं कि प्लस का उधर जाता है तो माइनस का होता है, और माइनस जाता है तो प्लस का होता है, तो ये आप जानते हैं। ये रिवर्स चलता है, माइनस इधर आया तो प्लस होगा, प्लस इधर आया तो माइनस होगा, तो आप जानते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो हम कहेंगे कि इन दोनों पर आपने फोकस रखना, केवल इन दोनों पर। पहला सरसंख्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा हमें मिला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा फार्मूला भी मैं कहूँगा कि इस तरह से याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तीनों एक ही तरह से दिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से अगर आप याद रखते हो तो ज़्यादा फायदा होगा। बाकी प्रक्रिया वही चलेगी, सेक स्क्वायर का निकालना है तो उधर जाके प्लस होगा, टेन का निकालना है तो इधर आके माइनस होगा। तो आप PDF में देख सकते हो। अब रही बात एंगल्स की, तो एंगल्स पर ध्यान देते हैं थोड़ा। हमें 0 अंश का और 30 अंश का और 45 अंश का
और 60 अंश का एंगल जो है पता होता है। ये चारों एंगल पांचों एंगल्स के मान हमें पता होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एंगल्स हैं। तो पहला है साइन थीटा। तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2 और 90 अंश का मान साइन में होता है 1। अगर हम इसका रिवर्स कर दें, किसका, साइन का, तो अगर साइन का हम रिवर्स कर दें, साइन का रिवर्स का मतलब 90 अंश के मान से घटते हुए हम 0 की तरफ आए, तो सिमिलरली वही चीज़ है कॉस में। तो मैं तो कहूँगा साइन को अच्छे से रट लीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे cos 0 का मान, तो जो साइन में था 1 वो cos में आके 1 हो गया 0 अंश के साथ। 30 अंश का मान cos 30 अंश का मान √3/2 है, तो ये जो साइन 60 अंश का मान था, देख रहे हैं उल्टा चलता आ रहा है। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। और रही बात tan की, तो देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपान, tan थीटा का मान जो है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो आप चाहें तो अगर फार्मूला आपको साइन का याद है तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा से भी इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन tan 0 अंश का मान निकालना है, तो भाई साइन का मान और कॉस के मान में आप डिवाइड कर दें तो 0 में 1 से भाग देंगे तो ये 0 आएगा। देखिए यहाँ पर 0 है। अगर हम tan 30 अंश का मान निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कटा तो बचा 1/√3। इसी तरह इसमें डिवाइड करूँगा तो इन दोनों को, देखिए दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो गए तो 1 आया। देखिए यहाँ पर tan 45 अंश का मान 1 आया हुआ है। इसी तरह इन दोनों में भाग दिया जाए तो √3/2 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, बचता है √3। इसी तरह किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट टेंड करता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए चतुर्थांश चेंज, जैसे मान लीजिए हमें 0 अंश का, 30 अंश का, 60 अंश का, 45 अंश का, 90 अंश का मान पता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई एंगल्स आ जाए, जैसे 120 अंश का मान पूछ दिया जाए tan में, साइन में, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए चतुर्थांश बनाया गया है, यानी हम एंगल्स को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके उनका मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ साइन 30 अंश का मान निकालना है, तो आप कहोगे रटे हैं 30 अंश का मान 1/2 होता है। लेकिन वही कहूँ कि 120 अंश का मान निकालना आपको, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर क्या करते हैं उसको, साइन को हम 120 अंश को लिख सकते हैं 90 + 30 अंश, 90 30 120 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए इसमें ध्यान देना है। अब देखिए साइन जो है 90 प्लस कर रहे हैं तो 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो किस में आ गया, दूसरे में आ गया। और दूसरे में साइन देख रहे हैं प्लस का होता है और कोसेक प्लस का होता है, तो साइन जो है चेंज होता है कॉस में, तो कॉस हो गया क्या 30 देखिए, और cos 30 अंश का मान आप रटे हैं क्या होता है, तो √3/2। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप अगर ध्यान दिए होंगे। तो नहीं ध्यान दिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 90 अंश पे और 270 अंश पे बदलता है। अगर हम चतुर्थांश बनाए एक्चुअली, तो ये होता है आपका 90 और ये होता है आपका 180 और ये होता है 270 अंश और ये होता है आपका 0 कहें या फिर 360 डिग्री कहें। इस तरह से चतुर्थांश बटा होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें 90 में अगर कुछ जोड़ना है या घटाना है या 270 में कुछ जोड़ना घटाना है तो इस पर चेंज होता है। इस पर क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, चेंज होता है। और 180 और 360 अंश के साथ नो चेंज, यानी चेंज नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कोई चेंजिंग नहीं होती है यहाँ पे। कहाँ पे 180 और 360 अंश के साथ आप जोड़ते हो चाहे घटाते हो तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो भाई ठीक है, बदलता है तो क्या बदलता है इसको हम समझाते हैं। तो बदलता यह है कि अगर साइन थीटा में कोई जोड़ या घटा रहे हो आप, 90 प्लस 180 प्लस या 180 माइनस या 260 कुछ भी कर रहे हो आप, तो जोड़ या घटा रहे तो साइन जो है वो चेंज होता है किसमें, कोस में। साइन किस में बदलता है, कोस में। और जो कॉस है वो साइन बदलता है। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, साइन कॉस में बदल गया और कॉस साइन बदल गया। इसी तरह से अब जो कोसेक है,
कोसेक। कोसेक जो है वो चेंज होता है सेक में, ध्यान रखना है। कोसेक चेंज हो गया सेक में तो सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। इसी तरह से टैन जो है, टैन वो बदलता है आपका कोट में। टैन किस में बदलता है? कोट में बदलता है। उस हिसाब से कोट बदल जाएगा, आपका टैन बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से चेंजिंग होता है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग कहते हैं कि साइन जो है, साइन का व्युत्क्रम होता है 1 कोसेक, तो साइन कोस में बदलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। साइन बदलता है कोस में, और कोसेक बदलता है सेक में, और टैन बदलता है कोट में। ये जो बदलाव है इसको ध्यान रखना है। बदलाव कब होता है? तो यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। ये बदलाव तभी होता है बस जब क्या हो, 90 में आप कुछ जोड़ रहे हैं, या 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, या 90 में घटा रहे हैं, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर बस चेंजिंग होता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके साथ नो चेंजिंग, 180 और 360 के साथ कोई चेंजिंग नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप कि बात क्लियर हो। चलिए, आपने तो ये जान लिया कि 90 और 270 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, और 180 और 360 के साथ नहीं बदलता है। एक जानकारी और ले लीजिए, उसके बाद हम सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्या है कि चलिए बदलता है, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए 90 में कुछ जोड़ा आपने तो ये जाएगा दूसरे में, या घटाया तो ये आएगा पहले में। इसी तरह 80 में कुछ घटाया तो ये आएगा दूसरे में, कुछ जोड़ा तो ये जाएगा तीसरे में। 360 में कुछ जोड़ा तो ये आएगा पहले में, या घटाया तो ये आएगा तीसरे में। चौथे में आएगा। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा आप क्या, कि अगर कोई अपने एंगल्स को चेंज करके दूसरे में आ रहा है तो साइन और कोसेक के अलावा सारे क्या होंगे? निगेटिव होंगे, बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। उसी तरह से दूसरे में आते हैं तो टैन, दूसरे में जो है कि कौन सा पॉजिटिव होता है? तो दूसरे में आपका टैन पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है। दूसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह तीसरे में कॉस और उसके साथ जो होता है सेक, वो पॉजिटिव होता है। पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, पहले में अगर कोई भी आता है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो समझ गए होंगे आप, इसमें लिखा हुआ कैसे याद रखना आपको। तो ए यानी पहले में ए को याद रखना है, अष्टक असटक, पहले में होता है ए यानी कि ऑल पॉजिटिव, और दूसरे में यानी एस दिए रखा है, एस माने साइन, साइन पॉजिटिव होता है, और साइन के साथ उसका जो साथी है कोसेक वो पॉजिटिव होता है। उसी तरह तीसरे में आएंगे तो टी माने टैन, और टैन के साथ जो होता है कॉट। चौथे में कॉ माने कॉस, कॉस यानी कॉस और कोसेक, ये दो पॉजिटिव होते हैं। तो ये याद रखिएगा, अष्टक याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब एक छोटा सा हम सवाल ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया कि कॉस 135 अंश का मान बताना आपको, तो आप कहेंगे हमें तो 0, 30, 45, 60, 90 का मान पता है। तो कॉस 135 को हम लिख सकते हैं क्या? कॉस 90 प्लस, कॉस 90 प्लस क्या लिख सकते हैं बताइए? तो कॉस 90 प्लस 45 हम इसको लिख सकते हैं। तो कॉस 90 प्लस 45 करेंगे तो अभी मैंने बताया कि 90 के साथ चेंजिंग होता है, और कॉस बदलता है किसमें? तो कॉस बदलता है आपका साइन में। तो चलिए साइन बदल चुका है, साइन हो गया 45। ये ध्यान रखना है कि जो 180, 90, 360 लिखते हैं वो नहीं लिखा जाता है, ये केवल ये लिखा जाता है। तो कॉस बदल गया साइन में, क्योंकि यहाँ पे 90 था, 90 270 के साथ बदलता है। और कॉस 90 प्लस कुछ हुआ है तो किस में आया? दूसरे में आया ना। और दूसरे में मैंने बताया था क्या? मैंने बताया कि दूसरे में केवल साइन प्लस का होता है। यहाँ पर जो आ रहा है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ है उससे मतलब ये क्या है कि कॉस है, साइन नहीं है, वो क्या बदल रहा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है उसको ध्यान देना है। फिलहाल यहाँ कॉस है, और हमने बताया है कि कॉस जो है वो माइनस का होता है, तो फिलहाल ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 45 का मान, तो माइनस साइन 45 का मान होता है 1/100। तो आशा है बात आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे कुछ सूत्र हैं उनको ध्यान रखना आपको, बाकी आप नोट्स के माध्यम से समझ लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
तो बहुत सारे फार्मूले का यहाँ पर रखा हुआ हमने बनाया बहुत अच्छा से समूह, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारे फार्मूले देखें आप। तो थोड़ा सा मैं इसमें हिंट करता हूँ हल्का सा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि sin 2a होता है 2 sin a cos a, और या फिर ये भी होता है। इंटरमीडिएट के छात्र जो होंगे वो ध्यान दें, समाकलन में इन दोनों फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज है। समाकलन आप पढ़ेंगे तो sin 2a को इतना भी लिखा जा सकता है, तो याद होना चाहिए कुछ। इसी तरह sin a प्लस b है, इसको याद रखना अच्छे से। sin a प्लस b है तो यहाँ प्लस होता है, sin a माइनस b है तो यहाँ माइनस होता है। बाकी फार्मूला वैसे ही सेम है। तो इंटरमीडिएट के छात्र विशेष तौर पे इनको ध्यान देंगे, इन फार्मूलों को। बहुत सारे फार्मूले यहाँ पर सेट लगा रखा हमने, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप जाके, लिंक बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा बड़े आसानी से, और इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है।